हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक डिजिटल। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं वो आप समझ लीजिए कि बैकबोन है किसी भी कैंपेन्स की। जो भी हम पेड कैंपेन्स रन करते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिक कैंपेन्स भी रन करते हैं, उन सारे कैंपेन्स की बैकबोन होती है ये एक सेटिंग सेटअप करना, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है आपको और उसको आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप ऑर्गेनिक कैंपेन्स भी रन कर रहे हैं, उस केस में भी आपको कन्वर्जन्स ट्रैक करने बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए कि आपको अपने कैंपेन्स को और बेटर ऑप्टिमाइज कैसे करना है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि एक अकाउंट कैसे सेटअप होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियो, और उस वीडियो का लिंक हम आई बटन में भी प्लेस कर देंगे, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने गूगल एड्स इंटरफेस की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं कि अपने कन्वर्जन एक्शंस कैसे सेटअप होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूं अपने गूगल एड्स इंटरफेस की तरफ और कन्वर्जन एक्शंस सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले यहां से जाना होगा गोल्स के अंदर, जो कि आपको ये लेफ्ट पैनल पे देखने को मिल जाएगा। और विद इन गोल्स आपको जाना होगा ये कन्वर्जन्स और उसके अंदर समरी के अंदर। तो अगर आपने पहले कोई कन्वर्जन गोल सेटअप नहीं किया है तो आपको ऐसी कुछ विंडो देखने को मिलने वाली है विद अ बटन कॉल्ड न्यू कन्वर्जन एक्शंस। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन 4 ऑप्शंस में क्या होता है ये मैं पहले आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आपको अपने कन्वर्जन्स अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैक करने हैं, अब आपके कन्वर्जन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई सेल इवेंट हो गई या कोई लीड्स हो गई या कोई भी आपको वेबसाइट विजिट्स भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिसमें कि आपका कवर होता है ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स, पेज व्यूज या साइन अप्स। अगर इन चारों में से आपका कोई गोल है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि है वेबसाइट। और इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस का ऐप है जिसके अंदर आप अपने इंस्टॉल्स, इन ऐप परचेजेस या इन ऐप एक्शंस ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आपको फोन कॉल्स ट्रैक करनी है, जैसे कि कॉल्स फ्रॉम द एड्स, कॉल टू अ नंबर ऑफ योर वेबसाइट, या तीसरा क्लिक्स ऑन नंबर्स ऑन द मोबाइल साइट्स, तो अगर इन तीनों में से कोई आपका गोल है तो आप ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई और थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स या कोई और थर्ड पार्टी टूल जहां पे आप कन्वर्जन्स ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं और आपको वो वाले कन्वर्जन्स सिर्फ गूगल एड्स में इंपोर्ट करने हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर गूगल एड्स कैंपेन्स यूजिंग दोज कन्वर्जन एक्शंस, देन यू हैव टू सेलेक्ट द फोर्थ ऑप्शन, जहां पे आप देख सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन्स या फोन सेल्स कवर होते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम वेबसाइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, गूगल आपसे आपके वेबसाइट का डोमेन मांगेगा जो कि आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो एक टेस्ट के लिए मैं सिर्फ google.com डाल देता हूं और स्कैन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इस ऑप्शन में आपसे आपके कन्वर्जन का गोल पूछ रहे हैं कि आपका गोल क्या होने वाला है, वेदर बीट परचेज और अ लीड फॉर्म और अ साइन अप और व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, या इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर इसमें से आपका कोई कन्वर्जन गोल है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो एंड गोल है वो परचेज है, तो इसलिए मैं परचेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा जो आपका ये इवेंट टाइप है वो गूगल आपसे ये जानना चाहता है कि आपका जो कन्वर्जन्स है वो कैसे ट्रैक होता है, एक पेज लोड के ऊपर ट्रैक होगा या आपका कोई फॉर्म सबमिशन होता है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर परचेज गोल सेलेक्ट किया है तो इस केस में हमारा फॉर्म सबमिशन तो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, इसलिए हम पेज लोड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर URL डालना होगा कि कौन सा पेज लोड होता है जिसको आप एक कन्वर्जन की तरह ट्रैक करते हैं। तो उसके लिए जो आपका थैंक यू पेज होता है या जो भी आपका जो फाइनल पेज होता है जहां पर किसी यूजर की परचेज जर्नी एंड होती है, उस URL को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर थैंक यू पेज डाल देता हूँ। इसके बाद अगर आप इस सी मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं आपका कन्वर्जन्स ट्रैक करने के लिए। अब जैसा कि मैं यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि पूछा जा रहा है कि आपका जो परचेजेस गोल है वो आपका अकाउंट का डिफॉल्ट गोल होने वाला है या फिर कोई एडिशनल कन्वर्जन एक्शन होने वाला है जो कि आप अपने प्राइमरी गोल के साथ ट्रैक करना चाहते हैं। जैसा कि ये हमारा पहला ही कन्वर्जन एक्शन है जो कि हम सेटअप कर रहे हैं,
और अगर आपके अकाउंट में आपने मल्टीपल गोल्स सेटअप कर रखे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं कि आप अपना कौन सा गोल अकाउंट लेवल का बनाना चाहते हैं या कौन सा गोल आप कैंपेन लेवल पे ट्रैक करने वाले हैं। और साथ में उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब होता है। तो प्राइमरी गोल जो होता है वो आपका ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, जिसमें कि गूगल का एल्गोरिथम उस प्राइमरी कन्वर्जन एक्शन के बेसिस पे आपके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करता है। लेकिन फिर भी किसी केस में अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कन्वर्जन एक्शन सिर्फ देखना चाहते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, जैसा कि परचेज फनल के अंदर आप देखना चाहते हैं कि कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं या कितने चेकआउट हो रहे हैं, लेकिन आप अपने कैंपेन्स को उनके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप अपने ऐड टू कार्ट और चेकआउट के लिए एक अलग से कन्वर्जन एक्शन सेटअप कर सकते हैं और उनको आप सेकेंडरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि आप ऐड टू कार्ट या चेकआउट वाले नंबर्स देख पाएंगे, लेकिन गूगल का एल्गोरिथम उन नंबर्स के बेसिस पे अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसी कन्वर्जन एक्शन के बेसिस पे आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा जो कि आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इवेंट में, तो इवेंट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेज लोड पे होगा या फॉर्म सबमिशन पे होगा। तो इस केस में हमारा पेज लोड इवेंट होगा क्योंकि हम परचेजेस ट्रैक कर रहे हैं और साथ में आपको कंडीशन देनी होती है यहाँ पर कि आपका जो यूआरएल है उसका क्या स्ट्रक्चर है। आप एग्जैक्ट यूआरएल दे रहे हैं या यूआरएल का कुछ पार्ट दे रहे हैं, जैसा कि यूआरएल कंटेन्स थैंक यू और व्हाटएवर, या फिर यूआरएल स्टार्ट्स विद। उसके बाद आप यहाँ पर अपने कन्वर्जन एक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे कि आप उसको इजीली बाद में आइडेंटिफाई कर पाएं। साथ ही अगर आप अपने हर कन्वर्जन को कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिसमें कि 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों ऑप्शन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो इन केस अगर आपका कोई कन्वर्जन है जो कि सेम वैल्यू का होने वाला है हर बार, मान लीजिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हर बार सेम रहने वाली है और कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला और उसकी वैल्यू भी आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करके उस कन्वर्जन के लिए वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हर परचेज की वैल्यू अलग अलग होने वाली है तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप कोई भी कन्वर्जन की वैल्यू ट्रैक नहीं करना चाहते तो उस केस में आप ये थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो कि गूगल के अकॉर्डिंग नॉट रिकमेंडेड होता है, बट ये केस टू केस वेरी कर सकता है कि अगर आप अपना कन्वर्जन वैल्यू ट्रैक नहीं करना चाहते देन ऑल्सो यू कैन स्टिल सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो अभी मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं एंड उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप हर परचेज में, जैसे कि मान लीजिए कोई यूजर आया आपके वेबसाइट के ऊपर, उस यूजर ने आपकी वेबसाइट पर आकर साथ में 2 या 3 प्रोडक्ट एक साथ बाय कर लिए, तो उन 2 या 3 प्रोडक्ट्स को आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की तरह या अलग अलग सेल की तरह ट्रैक करना चाहते हैं, या फिर एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल सेल को भी आप सिंगल ऑर्डर ही ट्रैक करना चाहते हैं। अब मान लीजिए यूजर एक ऑर्डर में आपके 3 प्रोडक्ट्स को बाय करता है, तो उस केस में अगर आप एवरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके 3 ऑर्डर्स ट्रैक होंगे, और अगर आप उसकी जगह 1 सेलेक्ट करेंगे वहां पर उस यूजर के लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर काउंट होगा। इट डजंट मैटर कि यूजर वहां पर कितने प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है आपकी वेबसाइट पर एक टाइम पर। और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि एक यूजर को आपका कस्टमर बनने के लिए कितने दिनों का टाइम लगा। तो यहाँ पर आपको एक क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप एक कस्टम विंडो भी रख सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड विंडो भी रख सकते हैं। और क्लिक थ्रू विंडो हर बिजनेस के लिए या हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकती है। ये आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके किसी यूजर को आपका कस्टमर बनने के लिए कितना नॉर्मल टाइम लगता है, और साथ ही ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हो सकता है कि आपका क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो थोड़ा सा ज़्यादा रहे। लेकिन अगर आप अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं जिसमें कि आपकी एक जो प्रोडक्ट रेंज है वो नॉर्मल रहती है, तो उस केस में आप 30 डेज भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो। इसके अंदर जो आपका यूज़र है वो आपकी कोई वीडियो ऐड के साथ एंगेज करने के बाद कितने दिन में आपका कस्टमर बना वो आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको वैसे ही सेम ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप कस्टम विंडो डिफाइन कर सकते हैं या आप प्री डिफाइंड विंडोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी ऐड पर यूजर ने क्लिक नहीं किया, लेकिन ऐड सिर्फ देखी और उसके बाद यूजर आपकी वेबसाइट पर डायरेक्टली लैंड किया और वहां से कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो उसको ट्रैक करने के लिए भी आपके पास ये सेम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूशन मॉडल्स मिल जाते हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप एज डिफॉल्ट अपना डेटा ड्रिवन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एनहेंस्ड कन्वर्जन भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे कि एनहेंस्ड कन्वर्जन क्या होता है और ये कैसे यूज हो सकता है।
तो यहाँ तक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर डन पे क्लिक करेंगे एंड देन योर कन्वर्जन एक्शन इज़ ऑलमोस्ट सेटअप। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे टर्न ऑन एनहेंस्ड कन्वर्जन। आप अगर इसको एक्टिव रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, और अगर इसको डिसेबल भी करना चाहें तो उसके बाद भी आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका कन्वर्जन एक्शन सेटअप हो चुका है। अब इसका जो कोड है वो आपको अपनी वेबसाइट पर प्लेस करना होगा। यू कैन ईदर डू इट योरसेल्फ, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इट देन यू कैन टेक द सपोर्ट फ्रॉम द वेबसाइट डेवलपर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा सेटअप पर, और जो ये कोड है आपको अपनी वेबसाइट के हेडर टैग के बीच में लगाना होगा सो दैट इट स्टार्ट्स ट्रैकिंग द कन्वर्जन्स दैट यू हैव जस्ट सेटअप। और अगर आप ये कोड डायरेक्टली अपने वेब मास्टर को भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने वेबसाइट डेवलपर का ईमेल आईडी डाल देंगे और इस पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो उनके पास इंस्ट्रक्शंस के साथ एक मेल चला जाएगा विद द कोड, और वो कोड वहाँ से आपका वेबसाइट डेवलपर कॉपी करके आपकी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से हम इस पर डन पे क्लिक करेंगे एंड वी आर डन विद द कन्वर्जन एक्शन सेटअप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कन्वर्जन एक्शन जो आपने अभी सेटअप किया वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। एक्शन ऑप्टिमाइजेशन में आपका प्राइमरी है जिसके बेसिस पे आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा, और ये कन्वर्जन का सोर्स दिखा रहा है जो कि हमने वेबसाइट सेलेक्ट किया था, और अभी ये स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो कोड है अपनी वेबसाइट पर प्लेस नहीं किया है। Once you place this code on your website, then you can click on this troubleshoot option and follow the instructions to track whether your conversion action is working properly or not. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिफरेंट कैंपेन टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, और उन कैंपेन्स को कैसे सेटअप किया जाता है उनकी सारी सेटिंग्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस सो दैट आपको फ्यूचर में भी हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें।